जय हिंद दोस्तों। मैं अंगद कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोग का आपके अपने प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करना। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। ये कोई द्विघात समीकरण है जिसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग का मतलब है इसे वर्ग के रूप में, ठीक है ना। यानी कि आपको कुछ इस तरह से a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के रूप में इस समीकरण को द्विघात समीकरण को कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर के पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरे का वर्ग, ठीक। तो हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर +2ab होगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर -2ab होगा। इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है कि इस द्विघात समीकरण को या तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में या a - b के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि x² के गुणांक यानी कि x² के गुणा में कौन सा अंक है, ठीक है। यानी कि गुणांक को यहाँ से हटाएंगे। सबसे पहले x² के गुणांक को हटाएंगे, चाहे कैसे भी हटाइए, ठीक है ना। गुणांक क्या है, 2 है, तो हटाने का सबसे आसान तरीका यानी कि x² के जितने भी गुणांक होते हैं उस गुणांक को दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए ना। जब दोनों पक्षों में इस गुणांक से भाग देंगे हम यानी कि 2 से, तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि सबके बट्टे में 2 हो गया या 0 के बट्टे में 2 है। अब सबके बट्टे में जब 2 है तो इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, यानी इसके बट्टे 2 - इसके बट्टे 2 + इसके बट्टे 2 कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2x² / 2 - 5x / 2 + 3/2 = 0। 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब 2 से 2 को हम जब काटेंगे तो एक बार में कट गया। यहाँ पर बचा x² - 5x / 2 + 3/2 = 0, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x² को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। इसको a मान लीजिए कि a का स्क्वायर है, -2ab इसको ले लेते हैं। 2ab इसको लिखेंगे तो क्या हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2ab तो नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि a² + b² - 2ab होता है। तो 2ab तो इसमें है नहीं, ठीक है ना, ऊपर तो 2 है नहीं, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अपने से 2ab लाने के लिए यहाँ पे 2ab हमको लाना है, इसलिए यह हो गया 2, ओके। और a क्या है, a के स्थान पर हमारा x है, यहाँ पर x तो ऑलरेडी दिया गया है, तो 2a, इसके बाद b का मतलब कि 5/4, सॉरी 5/2, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, इसके साथ ये पूरे के डिवाइड में है, यानी कि 2 का 2 में गुणा, यानी कि 4 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए a² - 2ab बन गया, 2ab, ठीक है ना। फिर प्लस ये वाला 3/2 है तो 3/2 यहाँ पर लिखिए = 0। इसके बाद देखते हैं a² मेरा बन गया, -2ab हो गया, यानी कि a² - 2ab है। अब b² हमको लिखना है कि b² कैसे लिखें, तो ध्यान देना, x² - 2a और b का मतलब कि 5/4, यही ना जी, 2ab। b हम जान रहे हैं कि b क्या है, 5/4 है, तो b का स्क्वायर कर दो। तो b का स्क्वायर यानी कि 5/4 का स्क्वायर जोड़ दो एक बार और एक बार घटा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना जोड़ रहे हैं उतना ही घटा ही रहे हैं, तो इसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और फिर यहाँ पर +3/2 = 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, a² ये हो गया प्लस b² ये हो गया, फिर -2ab ये हो गया, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, यानी कि ये वाला फार्मूला बन करके रेडी हो गई हमारी a - b का होल स्क्वायर। यानी कि a के स्थान पर हमारा x है और b के स्थान पर 5/4 है, तो इसका होल स्क्वायर लिख दो, तो हो गया x - 5/4 का होल स्क्वायर। यानी इतने जो 3 हमारे स्टेप है, 3 जो पद हैं, इनको मिला करके a - b का होल स्क्वायर बन गया। और बाकी के जितने बचे हैं इसको ऐसे ही लिख दीजिए, -5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर प्लस 3/2 = 0। अब क्या करते हैं, इतने से पद को हम बराबर के उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से होगा, x - 5/4 का होल स्क्वायर = इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 25/16 - 3/2।
अब इसको क्या करते हैं कि हर बराबर कर लीजिए, इसमें 8 का गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 25/16 माइनस 3 का 24/16। इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस 24/16, क्योंकि दोनों के बटे में 16 इसलिए, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1/16, ठीक है ना। 1/16 हुआ, किसकी वैल्यू हुआ, इसकी वैल्यू, यानी कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर कितना आया 1/16। अब 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1/16 को। अब देखिए जो ये वाला है ना, इसको इधर ले आएंगे, जब इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये वाला होता है। तो इसी तरह से ये वाला बना है, देखिए ये इसको ए मान लीजिए, इतने को ए का स्क्वायर हो गया, माइनस इसको बी मान लीजिए तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी ले लीजिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, ए इसको मान लेते हैं, यानी कि एक्स माइनस 5/4 ए प्लस बी यानी कि 1/4, और दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, x माइनस 5/4 माइनस 1/4, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी इक्वल टू 0, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर कोई दो संख्या है तो उसका गुणनफल 0 कब होगा, जब किसी एक की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। तो यदि x माइनस 5/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी बताइए, इधर देखिए, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में 5/4 है तो इधर आएगा तो प्लस में 5/4 हो गया, माइनस में 1/4। एक काम करते हैं, दोनों का हर बराबर है तो 5 में 1 घटाइए तो कितना बचेगा 4, 4/4 यानी कि कितना 1, x की वैल्यू कितना मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है ना। इसके लिए, लेकिन इसके लिए जब लेंगे तो क्या होगा, इसके लिए भी लेंगे तो हमारा होगा x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इक्वल टू, अगर 0 रहेगी तो इसमें x की वैल्यू हमारी क्या होगी, x की वैल्यू इसको उधर भेज देंगे तो दोनों प्लस में होगा, यानी कि 5/4 प्लस 1/4। अब देखिए दोनों की सेम वैल्यू है, नीचे हर बराबर है तो वहाँ पर हर लिख लीजिए, और 5 अभी कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि 6/4 हुआ, यानी कि 3/2 हुआ, x की वैल्यू कितना मिली 3/2, इस तरह से, ठीक है ना। तो x की दो वैल्यू मिली, तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी मिली, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2, इस तरह से, ठीक है ना। ये प्रूव्ड वर्ग विधि के द्वारा हल करना होता है, कुछ नहीं करना है यार, बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं आपको। देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे भी प्रूव्ड वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। देखिए ज़्यादा कठिन तो नहीं है, फिर भी आसानी है। अब देखिएगा, हमें इसको जो एक्स स्क्वायर वाला पद है ना, इसको ए स्क्वायर के रूप में हमको दिखाना होता है। हम प्रूव्ड वर्ग का मतलब यही नहीं जानते हैं जी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हमको दिखाएंगे, या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका होता है, और इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इस तरह से, ठीक है ना। दोनों में से किसी के रूप में दिखाना है, तो यहाँ पर x वाला पद है, x वाला पद यानी कि माइनस 2ab के रूप में यहाँ पर दिखाएंगे। तो अब देखिएगा इसको, यानी कि x वाला जो पद होता है ना, इसको x स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर के रूप में हम दिखाएंगे, यानी कि इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x ax है ना, तो इसको हम ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमारा a स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। माइनस, एक काम करते हैं, इसको हम 2ab के रूप में लेते हैं, 2ab, तो इसमें तो 2 है नहीं, जब 2 है नहीं तो अपने से हम 2 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, गुणा करवाते हैं, 2 से भाग दे देंगे ना, 2 से हम ऊपर गुणा करवाते हैं और 2 से नीचे हम भाग देते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, 2 से ऊपर गुणा करवा दे रहे हैं, 2 से नीचे भाग दे रहे हैं, इसको काटेंगे तो इतना ही ना आएगा जी, बताइए। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए 2 हो गया, अब a हमारे इतना है यानी ax, तो इसमें ax है, ये है तो हम ax लिख दे रहे हैं ना, यानी ax यानी कि 2a और b के स्थान पर क्या है, यहाँ पर अकेले b बचा है तो b, इस तरह से ना। अब देखिए जो 2 यहाँ पर है इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम 2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारा 2ab बन गया, हमारा 2 ले आए अपने से, और जब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाए हैं तो 2 यहाँ पर गुणा भी करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर a कितना है, ax है, a के स्थान पर ax है, और b के स्थान पर क्या है 3b है, क्या 3b है, 3b, इस तरह से ना, यानी कि 2a और b के स्थान पर क्या है 3b/2, इस तरह से। फिर जो सेम आगे है ना वैसे लिख दीजिए, 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से ना। अब ध्यान देना, हम करते हैं कि x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बन गया माइनस 2 इंटू a
इंटू बी, यानी कि 3b/2, ये वाला b है। हम जान रहे हैं कि b ये है, तो b का स्क्वायर हम जोड़ दे रहे हैं और b का स्क्वायर हटा दे रहे हैं। तो हम जोड़ते हैं सबसे पहले b का स्क्वायर, तो हमारा b कितना है, b के स्थान पर हमारा 3/2 है, तो b का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और b का स्क्वायर हमने घटा दिया। और जो सेम टू सेम है इसको ऐसे लिख दीजिए 2b² = 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, आराम समझ में आएगा। देखिए इतना सा लेकर के हमारा एक फार्मूला बन गया a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, यानी कि इसका a - b करते हैं। a के स्थान पर हमारा क्या है, ax है ना, माइनस b के स्थान पर क्या है, 3b/2 का होल स्क्वायर है, इतना है, इतना सा हमारा ये बन गया। फिर जो ये वाला पद, इसको हम लिख दे रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, बराबर की उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो जाएगा 9b², 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से। अब ये जो प्लस में है उधर गया तो माइनस में 2b², इस तरह से। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका जब हर बराबर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए। जब 4 से गुणा करेंगे इसे ऊपर नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से 9b²/4 माइनस 4 × 8, 8b² कितना 4, इस तरह से ना। यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू है, यानी कि हर इन लोगों का सेम है, तो एक काम करते हैं, दोनों का हर ले लेते हैं बराबर। 9b² है फिर माइनस 8b², यही ना जी, 9b² ये 8b² ये वाला। अब दोनों को घटाते हैं, 9b² में से 8b² जब घटेगा तो 1b² बचेगा, कितना 1b², तो 1 लिखते नहीं है, b² लिखते हैं, b²/4, और b²/4 को हम लिख सकते हैं b/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है इसकी ax - 3b/2 का होल स्क्वायर का। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हमारा b/2 का होल स्क्वायर मिल गया है, तो इसको हम बराबर की इधर ले आएंगे तो हमारा क्या बन गया ax - 3b/2 का होल स्क्वायर है, ये वाला, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में b/2 का होल स्क्वायर हो गया = 0। तो देखिए अब एक और फार्मूला का यूज यहाँ पर करना पड़ रहा है कि a² - b² का, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में a + b होता है और दूसरे क्वेश्चन में a - b होता है। तो एक काम करते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a - b, तो ax यानी कि a - 3b/2 ये हो गया a, इसको a मान लीजिए, a + b का मतलब कि ये वाला, यानी कि b/2, दूसरे ब्रैकेट में a - b, यानी कि ax - 3b/2 माइनस b/2 = 0, इस तरह से होता है, ठीक है ना जी। अब एक काम करते हैं, अगर दो संख्या है तो इन लोग का मल्टीपल 0 कब आएगा, जब दोनों में से कम एक की वैल्यू 0 होगी तब तो आएगा ना 0। एक काम करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं। तो यदि ax - 3b/2 + b/2 = अगर 0 रहेगी तो हमारी ax = क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, जो इधर है इसको उधर भेज देंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3b/2, माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, इतना। दोनों का सेम हर है, जब हर सेम है नीचे वाला तो 2 ले लेते हैं, और 3b में से एक b घटाएंगे तो यहाँ पर 2b बचेगा, तो 2 से 2 जो घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर b, तो ax की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई, लेकिन x की वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो b/a, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमको मिल गई। अब एक काम करते हैं, इसके लिए तो हमने कर लिया, अब इसके लिए करते हैं। इसके लिए जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, यदि ax - 3b/2 - b/2 = 0 है तो ax = क्या होगा, इसको उधर भेज दीजिए, दोनों को जब भेजेंगे तो 3b/2 + b/2 = देखिए यहाँ पर दोनों का सेम हर है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो हमने 2 यहाँ पर ले लिया, तो 3b और 1b, तो कितना b, तो 4b, कितना 4b, दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा इतना हो गया। अब देखिए 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, जब भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2b आएगा, 2b, ठीक है ना। तो ax की वैल्यू क्या मिल गई हमारी, 2b मिल गई। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2b/a हमारी x की वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पर जो a था मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में हो गया, इस तरह से हमारी x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो x की वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं कि b/a, 2b/a, इस तरह से 2 वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की आप लोग को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम समझेंगे श्रीधराचार्य विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। धन्यवाद।